डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टैटिस्टिक्स का तीसरा चैप्टर शुरू करना है। तो नाम है इसका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और लोकेशन। उर्दू में मरकज़ी मैलान के पैमाने। तो मरकज़ी मैलान के पैमाने हैं 5। नंबर फर्स्ट, अर्थमेटिक मीन। उर्दू में से हिसाबी औसत बोला जाता है। सेकंड, मीडियन। उर्दू में वस्तानिया। थर्ड नंबर पर मोड, आधा या तकरारी औसत। चौथे नंबर पर हार्मोनिक मीन, हम आहंगी औसत। और पांचवें नंबर पर जियोमेट्रिक मीन, हिंदसी औसत। इस तरह ये थे 4-5 मेजर जो लोकेशन को या सेंट्रल टेंडेंसी को पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अजीज़ तलबा, जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि सवाल को 3 तरीके से हल किया जाता है, या दूसरे अल्फाज में डेटा 3 तरह से आ सकता है। नंबर 1, इंडिविजुअल आइटम, इनफरादी आइटम्स। दूसरे नंबर पर डिस्क्रीट सीरीज, उर्दू में गैर मुसलसल सिलसिला। और तीसरा नंबर है ग्रुप डेटा, ग्रुपों वाला सिलसिला। तो सबसे पहले पहला मेजर अर्थमेटिक मीन और पहला डेटा फ्रॉम इंडिविजुअल आइटम्स। अर्थमेटिक मीन फ्रॉम इंडिविजुअल आइटम्स। जब एक्स की अकेली अकेली रकम दी गई हो तो उसे इंडिविजुअल आइटम बोला जाता है। इसलिए मैंने सवाल शुरू किया है। एक्स कॉलम बनाया जिसमें मुख्तलिफ रकमें लिखी, यानी 4, 8, 12, 16 और 20। इन तमाम का टोटल किया जो 60 के बराबर आता है। अब इंडिविजुअल अर्थमेटिक मीन फ्रॉम इंडिविजुअल आइटम 2 तरीके से हल किया जा सकता है। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का फार्मूला। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ये है फार्मूला, समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स डिनोट करता है सम ऑफ एक्स, SUM, सम ऑफ एक्स, एक्स का टोटल। और नीचे छोटा n है नंबर ऑफ आइटम्स, रकमों की तादाद।
तो x का टोटल 60 किया गया और रकमें अगर देखें तो ये 5 बनती हैं। 60 को 5 से तकसीम करें तो 12 जवाब आ जाता है। इस तरह हमने अर्थमेटिक मीन को डायरेक्ट मेथड से हल कर लिया। अब इसी सवाल को एक और तरीके से भी हल किया जा सकता है, जिसे शॉर्टकट मेथड बोला जाता है। इसका फार्मूला होगा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू PM प्लस समेशन DX ओवर N। यहाँ एक बात है, PM से मुराद है प्रोविजनल मीन आर्जी औसत, और समेशन DX कॉलम का टोटल ओवर N, उसी तरह नीचे N है। तो पहला कॉलम X उसी तरह लिखा 4, 8, 12, 16 और 20। जो PM होता है वो X में से किसी रकम को मुंतखब करके उस रकम को X की हर रकम में से माइनस करना होता है, तो कॉलम बन जाता है DX। DX से मुराद होगा डिवीजन ऑफ X की तकसीम। X की तकसीम कैसे करेंगे? यानी PM हमने चुना 8, इसको पहली रकम X की 4 में से माइनस किया 8, तो -4 आ गया। 8 में से 8 माइनस किया 0। 12 में से -8 किया तो 4 आ गया। 16 में से -8 किया तो 8 आ गया, और 20 में से 8 माइनस करें तो 12 आ जाता है। अब DX कॉलम बन गया, तो इसका टोटल कैसे निकालते हैं? माइनस वाली रकमें अलहदा जमा कर लेते हैं और प्लस वाली रकमें अलहदा जमा कर लेते हैं। माइनस वाली 1 की रकम है 4 और प्लस वाली 3 रकमें हैं 4, 8 और 12। इस तरह जमा वाली रकमें बनती हैं 24 टोटल, और माइनस वाली 4। 24 में से 4 मनफी करें तो फिर 20 आ जाएगा, वो जमा वाला। तो फार्मूले में रकमें पुट करके हल करते हैं। दोबारा एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ फार्मूला, शॉर्टकट मेथड का फार्मूला। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू PM प्लस समेशन DX ओवर N। PM हमने चुना था 8, PM की जगह 8 पुट किया, प्लस समेशन DX आया था 20 को पुट कर लिया, और नंबर ऑफ आइटम्स है 5। इस तरह 20 को 5 पर तकसीम करने से 4 आ जाता है। 8 में 4 जमा करें तो वही जवाब आ गया 12 के बराबर। इस तरह हमारा अर्थमेटिक मीन 12 के बराबर हो गया। एक ही सवाल को दोनों तरीके से हल करने से एक जैसा जवाब आता है। तो ये थी पहली सीरीज़, अर्थमेटिक मीन फ्रॉम इंडिविजुअल आइटम्स। अब दूसरा तरीका,
अर्थमेटिक मीन फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज। तो अर्थमेटिक मीन को डिस्क्रीट सीरीज से कैसे हल करते हैं। इंडिविजुअल आइटम में अकेला एक्स कॉलम था, जबकि डिस्क्रीट सीरीज में एक्स कॉलम के साथ एफ कॉलम यानी फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी होता है। तो मैंने रकमें लिखी हैं, एक्स कॉलम की रकमें हैं 3, 5, 7, 9 और 11। और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 3 की फ्रीक्वेंसी है 2, दूसरी रकम 5 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तीसरी रकम 7 की फ्रीक्वेंसी 10, चौथी रकम 9 की फ्रीक्वेंसी 4 और पांचवी रकम 11 की फ्रीक्वेंसी 2 के बराबर है। ये दो कॉलम तो सवाल में दिए होते हैं और तीसरा कॉलम हमने खुद बनाना होता है। वो कौन सा कॉलम होगा? एफ एक्स। यानी इन दोनों कॉलमों को आपस में ज़रब देने से एफ एक्स कॉलम बन जाता है। एक्स को एफ से ज़रब दें तो पहली रकम 3 को 2 से ज़रब देने से 6 आई, 15 को 3 से ज़रब दिया 15, 5 को 3 से ज़रब दिया 15 आ गया, 7 को 10 से ज़रब दिया 70, 9 को 4 से ज़रब दिया 36, 11 को 2 से ज़रब दिया 22 और इस तरह एफ एक्स कॉलम मुकम्मल हो गया। अब इसका टोटल करें तो 149 149 बनते हैं। एफ एक्स कॉलम का टोटल 149, जबकि एफ का टोटल 21 के बराबर आता है। इसको भी दो तरीके से हल किया जा सकता है, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है स्मैशन एफ। मतलब ये बनता है कि एफ एक्स के टोटल को एफ के टोटल से तकसीम करने से जवाब आ जाएगा 149 को हमने ऊपर रखा, 21 से तकसीम किया तो अर्थमेटिक मीन आ गया हमारा 7.10। कितना? 7.10। इस तरह डायरेक्ट मेथड से हमने सवाल हल किया। क्या था? अर्थमेटिक मीन फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज। अब अर्थमेटिक मीन फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज को दूसरे तरीके से भी हल किया जा सकता है, जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड। किस तरह करेंगे? उसी तरह एक्स और एफ कॉलम वही मैंने सवाल लिखा और नया कॉलम डी एक्स बनाया। इसी एक्स में से किसी को पीएम चुन लें और एक्स की हर रकम में से उसको माइनस करते जाएं तो डी एक्स कॉलम बन जाएगा। मैंने इसमें से 7 को पीएम मुंतखब किया है। तो पहली रकम है एक्स की 3 में से 7 मनफी करेंगे तो -4 आ जाएगा।
5 में से 7 मनफी करेंगे तो -2 होगा। 7 में से 7 मनफी करें तो 0 आ जाएगा। 9 में से 7 मनफी करेंगे तो 2 आएगा। और 11 में से 7 मनफी करें 4 आ जाएगा। इस तरह dx की रकमें हमारे पास आ गई -4, -2, 0, 2 और 4। अब एक नया कॉलम बनाएंगे FDX। मतलब ये कि dx को f से ज़रब देंगे तो dx की पहली रकम है -4 और f की रकम है 2। -4 को 2 से ज़रब दिया तो FDX की पहली रकम आ गई -8। इसी तरह दूसरी dx की रकम है -2। -2 को 3 से ज़रब दिया तो FDX की दूसरी रकम -6 होगी। dx की तीसरी रकम है 0। 0 को 10 से ज़रब देंगे तो 0 ही आ जाएगा। फिर चौथी रकम है dx की 2 और f है 4 के बराबर। 4 को 2 से ज़रब दिया तो 8 आ गया। इसी तरह dx की पांचवी रकम है 4 और इसके सामने फ्रीक्वेंसी है 2। 4 को 2 से ज़रब दिया तो 8 आ गया। इस तरह FDX की रकमें हमारे पास आ गई -8, -6, 0, +8 और 8 फिर +8। और मनफी वाली अलग जमा करें और जमा वाली अलग जमा करें तो मनफी वाली बन जाती हैं 14 जबकि जमा वाली बन जाती हैं 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि जमा वाली ज़्यादा है तो FDX का टोटल आएगा +2 यानी जमा 2। अब इसका फार्मूला इस तरह से होगा। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला अर्थमेटिक मीन फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज और विद शॉर्टकट मेथड। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू PM प्लस समेशन FDX ओवर समेशन F। PM हमने चुना था 7 तो PM की जगह 7 लगाया। FDX का टोटल आया 2। 2 को ऊपर रख कर F का टोटल है 21। 21 से तकसीम किया तो आ जाएगा 0.10। तो 7 उसमें जमा करेंगे तो 7.10 जवाब आ जाएगा। इस तरह हमने पहला मेजर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पहला मेजर अर्थमेटिक मीन 2 किस्म के डेटा से कैलकुलेट कर लिया। पहला था अर्थमेटिक मीन फ्रॉम इंडिविजुअल आइटम्स और दूसरा है अर्थमेटिक मीन फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर तमाम होता है। ओके, खुदा हाफिज़।